अभी आज के कार्यक्रम का एक मुख्य क्षण है, वो है पतंजलि प्रीमियम प्रोडक्ट्स का शुभारंभ, जो एक क्रांतिकारी विषय है। और इस शुभारंभ के बाद हम सबको उम्मीद है कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये जून महीना है, तो जून महीने में जो क्रांतिकारी संस्था की तरफ से कार्य हुए हैं, तो यह भी निश्चित रूप से वैसे ही पूरा एक क्रांतिकारी आयोजन और एक विशाल आगे जो कार्य बढ़ेगा उसकी एक नींव आज रची जा रही है। तो मैं श्रद्धेय गुरु जी से प्रार्थना करूंगा कि यहाँ रिमोट है, रिमोट से इस अपने प्रीमियम उत्पादों का शुभारंभ करेंगे। आप सभी आपने जगह पर खड़े होकर आज एक बड़ी खुशी की और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज के इस पावन अवसर पर कि जो पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास से जो न्यास की तरफ से प्रीमियम प्रोडक्ट्स का शुभारंभ हुआ है, तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं हमारे मीडिया ग्रुप को रिक्वेस्ट करता हूं कि स्वामी जी का संबोधन, स्वामी जी को अपने आशीर्वचन देने के लिए कृपया सभागृह में कनेक्ट करें। पतंजलि ग्रामोद्योग ग्रामीण भारत की आर्थिक समृद्धि के लिए, किसानों की समृद्धि के, किसान का सबसे बड़ा धन है पशुधन, और उसमें भी जो दूध देने वाले पशु हैं, गाय है, भैंस है, और उसके दूध के उत्पादन में वृद्धि हो, पशु का पाचन अच्छा हो, पशु का स्वास्थ्य अच्छा हो, पशु की इम्यूनिटी अच्छी हो। नहीं तो पशु बार बार बीमार पड़ेगा, उसको सर्दी जुकाम बुखार, कभी पेट में आफरा, फिर कभी थनैला जैसे रोग, और कभी और संक्रामक बीमारियां हो जाती हैं। और आज एक एक पशु 1-1, 2-2, 5-5 लाख रुपए का होता है। वो पशु यदि बीमार हो जाता है या किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये किसान के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है। जो दूध देने वाले पशु हैं, उनके दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो, वो स्वस्थ हो, उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो, और दिन प्रतिदिन उनकी नस्लें अच्छी होती जाएं। जैसे मनुष्य को यदि अच्छा न्यूट्रिशन दिया जाता है तो उसकी नस्लें अच्छी होती हैं, उसकी पीढ़ी अच्छी होती हैं, उनकी फिजिकल मेंटल ग्रोथ अच्छी होती है, और वो वंश यशस्वी होते हैं जिनको अच्छा आहार मिलता है, अच्छा विचार, अच्छा संस्कार मिलता है, अच्छा परिवेश मिलता है। ऐसे ही किसानों के पशुधन के लिए पहले हमने दुग्धामृत लॉन्च किया था। पूरे देश के लाखों, क्या तो मैं समझता हूँ कि शायद करोड़ों किसान पतंजलि दुग्धामृत, चाहे वह सिल्वर हो, गोल्ड हो या डायमंड हो, उसका प्रयोग कर रहे थे। अब एक नई पहल की है, जो पशु अधिक दूध देते हैं, 12, 15, 20 किलो दूध देते हैं, उनके लिए आस्था, संस्कार और स्वर्ण प्रभा के नाम से ये नए ब्रांड लॉन्चिंग का कार्यक्रम रांची में संपन्न हो रहा है। हमारे झारखंड और उड़ीसा से लेकर के कुछ नॉर्थ ईस्ट के और भी स्टेट के हमारे कृषक भाई वहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबको मेरा हृदय से बहुत बहुत प्रणाम। हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय श्री डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी, जिनको आप सभी गुरुजी कह कर के संबोधित करते हैं, और जिनकी प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन में यह एक बहुत बड़ा यशस्वी कार्य हो रहा है। एक तरह से भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है, और उस आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे
किसान और उन किसानों की खुशहाली के लिए जो अहर्निश प्रतिबद्धता के साथ पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी सहित हमारे जितने भी हमारे, हम कहेंगे कि चाहे उनको हम श्रद्धेय कहें, पूजनीय कहें, क्योंकि हमारे लिए कृषि और ऋषि परंपरा दोनों ही पूजनीय हैं। और जहाँ ऋषि संस्कृति ने इस देश की सनातन परंपरा को बचाया, उसी तरह से हमारे कृषि ने और किसानों ने इस देश के अस्तित्व को बचाया। तो आप हमारे लिए सभी श्रद्धेय हैं, पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। और हम स्वयं उसी किसान परिवार से आए हैं। आज हमको लोग गुरु मानते हैं, जिनको योग से, आयुर्वेद से जीवन दान मिला है, वो हमको भक्ति भाव से कभी कभी भगवान का भी दर्जा देने लगते हैं। लेकिन मूलतः हमारा अस्तित्व गांव से है, किसान से है, खेत खलिहान से है। और इसलिए मैं अपनी उस मूल प्रकृति को, अपनी मूल पहचान को, अपने उस मूल उद्गम को जब याद करता हूँ तो आप सबके प्रति मेरा हृदय श्रद्धा से झुक जाता है, माथा श्रद्धा से झुक जाता है। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हमारे डॉक्टर जोशी जी, हमारे शिवराज जी और पूरी ग्रामोद्योग की टीम, सभी हमारे उसके मैन्युफैक्चरर्स, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, और एक पूरा तंत्र होता है। आज एक बहुत बड़ा तंत्र पतंजलि ग्रामोद्योग के साथ जुड़ा है। उसमें हजारों लोगों को रोजगार मिला है, लाखों लोगों और करोड़ों लोगों का उससे हित हो रहा है। और हम एक बहुत मजबूत नींव डाल रहे हैं ग्रामीण भारत की समृद्धि की, पशुधन के स्वास्थ्य की, सुरक्षा की, और भारत के भविष्य के फूड सिक्योरिटी की। तो और इस प्रक्रिया में आप सब एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आप सबके पुरुषार्थ को, आप सबकी निष्ठा को, विश्वास को मेरा प्रणाम है। और मैं एक बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि पतंजलि ग्रामोद्योग की ओर से, चाहे यह आस्था संस्कार स्वर्ण प्रभा की लॉन्चिंग हो, या और दूसरे उनके पशुओं के लिए टॉनिक हो, या अब उनके औषधियों के ऊपर भी बहुत बड़े रूप में कार्य चल रहा है। हम जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ करेंगे वह 100% प्रामाणिकता के साथ करेंगे, निरंतरता के साथ करेंगे। उसमें एक इंटीग्रिटी होगी, उसमें एक सस्टेनेबिलिटी होगी, और उसमें पूरी प्रामाणिकता, पारदर्शिता के साथ में एक भारत के सैकड़ों हजारों साल का भविष्य का चिंतन करके कोई कार्य किया जाएगा। ये कोई तात्कालिक लाभ पाने का या किसी भी प्रकार से प्रॉफिट जनरेट करने के अलावा कोई व्यावसायिकता का ध्येय नहीं है। एक बहुत बड़े लक्ष्य के साथ कि आज पशु आहार के नाम पर भी जो बहुत एडल्टेशन हो रहा है, और उसमें कई प्रकार के यूरिया से लेकर के, और लंबे समय तक यदि आप अपने पशुधन को देते हैं तो उससे पशुओं की नस्लें खराब हो जाएंगी। और उन पशुओं के द्वारा जो दुग्ध उत्पादन किया जाता है, फिर जो उसको सेवन करते हैं ऐसे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, बीमार या आम स्वस्थ आदमी भी, तो उनके भी जेनेटिक स्ट्रक्चर तक उससे उन पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमें मात्र गांव और किसान और पशुधन की ही चिंता नहीं, हमें भारत के 140 करोड़ से अधिक लोगों की चिंता है। और उसी चिंता और चिंतन के साथ मंथन करके कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि यह जो पशु आहार है और पशुओं की जो औषधियाँ हैं, इसके ऊपर कुछ बड़े कार्यों को एक बड़ी दृष्टि के साथ, बड़े ध्येय के साथ, बड़े लक्ष्य के साथ पूरा किया जाए। उसी दृष्टि से पतंजलि ग्रामोद्योग कार्य कर रहा है। आप सब निरंतरता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ एक बड़े उद्देश्य के लिए एकत्रित हुए हैं, जुड़े हैं। और मैं सबसे आह्वान करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को,
इस ओर जागरूक कीजिए। एक बहुत बड़े अवेयरनेस की ज़रूरत है अपने गाँव को बचाने के लिए, किसानों को बचाने के लिए, गोधन पशुधन को बचाने के लिए। और जब जो हमारे दुधारू पशु हैं उनको हम बचाएंगे तो जहाँ किसानों को समृद्धि मिलेगी और हमारे पशुधन भी तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा धन का, और वो भी एक जीव है। उन जीवों के लिए कल्याण के लिए भी हम कुछ कार्य कर पाएंगे और हमारा देश बचेगा। तो किसानों की समृद्धि के लिए, 140 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो ग्रामोद्योग कार्य कर रहा है, इसमें आप हमारे एक बहुत बड़े साझेदार हैं, भागीदार हैं, उसके एक बहुत बड़े योद्धा हैं, पुरोधा हैं। आपकी उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका है और ये एक साधारण कार्य नहीं है, यह एक बहुत बड़ा आंदोलन है ग्रामीण भारत की समृद्धि का, किसानों की समृद्धि का, देश के स्वास्थ्य का, देश के पशुधन के स्वास्थ्य और सुरक्षा का, भारत के भविष्य का। आप इसमें निरंतर ऐसे ही गतिमान रहें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रणाम आप सबको।